बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्टिव 21 के अंदर पूछा गया है कि प्रोग्रेसिव वेव्स कौन सी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वेवलेंथ पे, एम्पलीट्यूड पे, फ्रीक्वेंसी पे या वेव स्पीड पे। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया v = f लैम्डा प्रोग्रेसिव वेव्स या ट्रैवलिंग वेव वेलोसिटी पे, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, लेकिन एम्पलीट्यूड के ऊपर प्रोग्रेसिव वेव्स डिपेंड नहीं करती। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑब्जेक्टिव 22 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक वायर है, जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं टेंशन इंक्रीज़ करने से फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ होगी, रिमेन सेम होगा या ज़ीरो होगा। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया हुआ है, जैसे ही हम उसको स्ट्रेच करते हैं टेंशन के इंक्रीज़ करने से हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर जाएगी। ऑब्जेक्टिव 23 के अंदर पूछा गया है कि हमारे पास एक साउंड वेव है, वो ट्रैवल कर रही है, मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी 330 है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 110 यानी कि 110 हर्ट्ज़ है, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर है लैम्डा = v/f, तो कैलकुलेशन करने के बाद लैम्डा = 3 मीटर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 24 के अंदर पूछा स्पीड ऑफ साउंड इन समर, गर्मियों के अंदर साउंड की स्पीड सर्दियों के मुकाबले में कितनी होती है, डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, रिमेन सेम होती है या नन ऑफ दीज। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर है v = v0 + 0.61 t, टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 25 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसकी जो लेंथ है 4 मीटर है, जब हम स्टेशनरी वेव जनरेट करते हैं तो 4 लूप्स बनती है, तो वेवलेंथ क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर हमने फार्मूला लिखा है Fn = Nv/2L। जैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे जो वेवलेंथ का आंसर आता है 2 मीटर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 26 के अंदर पूछा है कि न्यूटन ने जिस वक्त स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया तो उसके अंदर कितने % एरर था, 10%, 15%, 16% या 17%। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया अकॉर्डिंग टू न्यूटन जिस वक्त उसको कैलकुलेट करता है तो उसके अंदर जो एरर पाया जाता है 16%। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 27 के अंदर पूछा स्पीड ऑफ साउंड, जिस वक्त न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया तो उसका आंसर क्या आया था, यानी कि उसकी वैल्यू क्या थी, 332 मीटर पर सेकंड, 281, 250 या 300 मीटर पर सेकंड। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया जिस वक्त न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया आइसोथर्मल प्रोसेस के मुताबिक, तो उसका जो आंसर आया था 280 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 28 के अंदर पूछा द इंटेंसिटी रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज़, इंसानी कान की इंटेंसिटी की रेंज क्या है, मुख्तलिफ ऑप्शन गिवन है और सोल्यूशन के अंदर दिखाया है 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 29 के अंदर पूछा गया है कि मुख्तलिफ ऑप्शन नीचे गिवन है, उसके अंदर से लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया गया लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव्स हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 30 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक पाइप है, वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं ट्यूनिंग फोक के मुकाबले में। मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा आंसर या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर हार्मोनिक्स के मुतालिक बताया गया है, ओवरटोन्स के मुतालिक बताया है, फंडामेंटल के मुतालिक बताया और फर्स्ट ओवरटोन्स के मुतालिक बताया गया है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, द पाइप प्रोड्यूस ओवरटोन्स। ऑब्जेक्टिव 31 के अंदर पूछे हार्मोनिक्स आर द ओवरटोन्स विच। ओवरटोन से मुराद ये होता है कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको फंडामेंटल, जो सेकंड होती है वहाँ से ओवरटोन शुरू होती हैं, तो इनके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया Fn = NF1 आर द मल्टीपल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट्स। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 32 के अंदर पूछा गया कि हमारे पास एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसकी स्पीड को अगर हम डबल कर दें तो टेंशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर अभी = F और मास पर यूनिट लेंथ का स्क्वायर रूट है, जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो टेंशन होगी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 33 के अंदर है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एयर, हवा के अंदर नमी आ जाए तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फ़र्क पड़ता है, इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डज नॉट इफेक्ट। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया गया जैसे ही हवा के अंदर नमी आने की वजह से जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ कर जाती है, डेंसिटी के डिक्रीज़ करने से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज़ हो जाएगी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 34 के अंदर पूछा गया स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा किस में होती है, एयर में होती है, वाटर में होती है, वैक्यूम में होती है या स्टील में होती है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया गया है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिपेंड करते हैं इलास्टिसिटी पे और डेंसिटी पे। दोनों इंक्रीज़ करेंगी लेकिन इलास्टिसिटी मच ग्रेटर दैन इंक्रीज़ करेगी डेंसिटी के मुकाबले में। जो हमारी स्पीड ऑफ साउंड होगी सबसे ज़्यादा स्टील के अंदर होगी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर।
ऑब्जेक्टिव 35 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक ड्रम है, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हमें जो फ्रीक्वेंसी या जो पिच मिलती है वो लो मिलती है, उसकी वजह क्या है। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है और 3 वेज को हमने दिखाया है। लो पिच या लो फ्रीक्वेंसी की वजह यह है कि उसकी स्किन या तो थिक है या स्किन क्या है, लूज है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 36 के अंदर पूछा द स्टडी ऑफ जनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोपगेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड, यानी कि जनरेट हो रही है, प्रोपगेट हो रही है या प्रोडक्शन हो रही है, उसकी स्टडी क्या कहलाएगी। फोटोमेट्रिक कहलाएगी, अकॉस्टिक्स कहलाएगी, मैकेनिक्स कहलाएगी या सीरीज़ कहलाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, अकॉस्टिक्स। ऑब्जेक्टिव 37 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक आर्गन पाइप है, उसका एक सिरा क्लोज है और एक सिरा ओपन है, उसके अंदर स्टेशनरी वेव जनरेट होती हैं, तो वेवलेंथ क्या होगी। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर एफ एन इज इक्वल टू एन वी डिवाइडिंग बाई 4L। जैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा वेवलेंथ होगी लैम्डा इज इक्वल टू 4L/n। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 38 के अंदर पूछा गया हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, उसके पॉन्स के ऊपर हम अगर वैक्स लगा दें तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, रिमेन सेम होगी या ज़ीरो होगी। जैसे कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया, हम ट्यूनिंग फोक के एक सिरे के ऊपर अगर हम वैक्स लगा दें तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 39 के अंदर पूछा है हमारे पास एक ट्रांसफ़र वेव्स है, वो ट्रैवल कर रही है, जिस वक्त वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और डेंसर मीडियम से जिस वक्त टकराती है तो जिस वक्त बैक्स बॉर्न होती है तो उसके एंगल पे क्या फ़र्क पड़ता है। 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 होता है या 270। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखा है, जिस वक्त डेंसर मीडियम से टकराती है तो उसका एंगल 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ हो जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। ऑब्जेक्टिव 40 के अंदर पूछा द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन के मुकाबले में स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। 2 टाइम्स होती है, 3 टाइम्स होती है, 4 टाइम्स होती है, 16 टाइम्स होती है। जैसा कि सोल्यूशन के अंदर दिखाया है, स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन के अंदर 4 टाइम्स ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 टाइम्स ज़्यादा है। 16 टाइम्स ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन के अंदर साउंड ऑफ स्पीड ऑक्सीजन के मुकाबले में 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।